नून लीग के कायद नवाज शरीफ से पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को एवनफील्ड में बरियत पर मुबारकबाद दी। दोनों भाई गले मिले और बरियत पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज शरीफ को भी मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर, मौजूदा सूरत हाल और इलेक्शन से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ को 7 साल बाद एवनफील्ड में इंसाफ मिला, अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ हर डिवीजन के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में उम्मीदवार से खुद मुलाकात करेंगे। अल अजीजिया रेफरेंस फ्रॉड है, अल अजीजिया केस 2 दिन में खत्म हो जाएगा। MKM ने मुस्लिम लीग नून से मुलाकात में आईनी तरमीम का मुसव्विदा थमा दिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक MKM का बल्दियाती इदारों को कौमी और सूबाई असम्बली के तर्ज के इख्तियारात देने और बल्दियाती इदारों की मुद्दत मुकम्मल होने पर 3 माह के लिए न्यूट्रल निगरां एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून आईनी मुसव्विदे पर क़यादत से मुशावरत करेगी। मुलाकात में कराची में सीट एडजस्टमेंट पर बात भी होगी। हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। काफ़ी सारा इशू खड़ा हो गया था, मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज़्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बहनों से बात करूँ। चेयरमैन PTI की अहलिया और बहनों में इख्तिदार की जंग। इख्तिलाफात से मुताल्लिक ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान गुफ्तगू की ऑडियो लीक। बुशरा बीबी ने कहा कि हमारा मसला पड़ गया क्योंकि उनकी बहनें भी साथ थीं। मैंने मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बात करूं। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन PTI की जानिब से इखराज मुकदमे की तरमीमी दरख्वास्त दायर कर दी गई। चेयरमैन PTI ने हामिद खान के जरिए दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर ट्रायल गैर आईनी है, करदम करार दिया जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत में चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी आज भी 4 रुकनी कमीशन के सामने पेश ना हो सके। असद उमर जाती हैसियत में कमीशन के सामने पेश, तहरीरी जवाब भी जमा करा दिया। कहा सियासत छोड़ चुका हूँ। केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दूसरा शोकॉज नोटिस भी चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट का जज है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जज के खिलाफ शिकायत हो तो सदर को बताई जाती है। मेरे खिलाफ मुहिम बदनीयती पर मबनी और अदलिया पर हमला है। 24 नवंबर का शोकॉज नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उनके मौक्किल ने गाड़ी नहीं मांगी थी। नायब प्रोसिक्यूटर ने तस्दीक की कि नवाज शरीफ का जवाब जमा हो गया है। नवाज शरीफ का बयान देखेंगे, फिर मजीद कार्रवाई होगी। अदालत ने केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शेख रशीद के खिलाफ रावलपिंडी में 8 मुकदमात दर्ज है। पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने शेख रशीद के खिलाफ पंजाब भर में दर्ज केसेस की रिपोर्ट के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। शेख रशीद का कहना है कि 5 से 20 मई तक रावलपिंडी में नहीं था, किसी केस में मुलव्विस नहीं। अब जमानती मचलकों के लिए भी मेरे पास जामिन नहीं रहे। मोनिस इलाही के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। मोनिस इलाही रुपोश हैं, अदालत में पेश नहीं हो रहे। मोनिस इलाही से मुतालिक मुख्तलिफ मुकदमात पर इश्तिहारात आवेज़ा कर दिए गए। लाहौर की मकामी अदालत ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी। अदालत ने आइंदा समाअत पर एंटी करप्शन से मुकदमे का चालान तलब कर लिया।
लाहौर का चौथा मेगा मंसूबा भी मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल। अकबर चौक फ्लाईओवर्स 10 माह की बजाय 7 माह से भी मुद्दत में मुकम्मल हो गया। आम ट्रैफिक के लिए बनने वाला शहर का सबसे तवील फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए आज खोला जाएगा। अकबर चौक फ्लाईओवर पर 1.1 किलोमीटर के 2 फ्लाईओवर्स और 10 प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चौथे कारोबारी रोज का अख्तिताम 100 इंडेक्स में मिला जुला रुझान। मार्केट 29 पॉइंट इजाफे से 60,531 पर बंद हुई। करेंसी मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपए 50 पैसे पर आ गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 22 पैसे की कमी देखी गई। सिंध में महकमा तालीम ने सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सूबे के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। 1 जनवरी 2024 से सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तदरीस का अमल फिर से शुरू हो जाएगा। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस में खित्ते और बैनुल अक़वामी मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से पैदा सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए खलीज अदन में पाक बहरिया के जहाज़ की तैनाती का जायजा भी लिया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। 18 रुकनी कौमी स्क्वाड बरास्ता दुबई सिडनी रवाना। शाहीन का 6 से 9 दिसंबर तक प्राइम मिनिस्टर 11 से फर्स्ट क्लास मैच शेड्यूल। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। कप्तान शान मसूद ने दोबारा ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करार दे दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।